सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं कीमे की गोलियां, जो कि त्यौहार है बकरीद ईद का और हर घर में ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कीमे की गोलियां बनाना बताऊंगी और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं कीमे की गोलियां बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 2 किलो हमने ये गोश्त लिया है, जिसे हमने बारीक मशीन में निकलवा लिया है। देखिए कितना बारीक ही है। और निकलवाने के बाद इसका पानी हमने बिल्कुल खुशक कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने ये लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये वाइट ज़ीरा लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने ये गरम मसाला लिया है, मिक्स गरम मसाला। 2 टेबल स्पून हमने ये सीख कबाब पाउडर लिया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 टेबल स्पून हमने ये नमक लिया है, या हस्बे ज़रूरत ले लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। 2 हमने लेमन लिए थे, जिसका हमने इस तरह जूस निकाल लिया है। 3 टेबल स्पून हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 टेबल स्पून हमने ये मकई का आटा लिया है। आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं इसकी जगह। 1 हमने ये अंडा लिया है। और हरे मसाले में हमने ये 3 हमने ये मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। तकरीबन 5 से 6 हमने ये हरी मिर्चें ली हैं, जिसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया, छोटा छोटा काट लिया है। 1 हमने मीडियम साइज का हमने ये अदरक लिया था, जिसे हमने इस तरह चॉप कर लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। तकरीबन आधी गड्डी हमने पुदीने की ली है, या अगर आप कहें तो 3 टेबल स्पून हमने ये पुदीना लिया है, जिसे हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। सबसे पहले कीमे के अंदर हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत धनिया, जीरा, गरम मसाला और सीख कबाब मसाला पाउडर और नमक। और लेमन जूस भी हम मिला लेते हैं इसमें। अब हरे मसाले भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये तमाम चीज़ें हम मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा डाल रहे हैं हम इसमें। अब अच्छे से हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ये मकई का आटा डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है डालने से, और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर आपके पास ना हो तो तभी आप बेसन डालिएगा, वरना ये मकई का आटा आप डालिएगा इसमें। अब अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
अब देखिए ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं तमाम मसाले इसमें। अब हम इसकी गोलियां बनाते हैं। जितने साइज की भी आपको गोलियां बनानी है इस तरह कोफ्तों की शक्ल में इस तरह गोल 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 आप बना लीजिए। देखिए इस तरह ये बन गई। आप इसकी दूसरी कोई शेप भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम ये आपको मैं बताती हूँ। देखिए इस तरह की शेप भी आप दे सकते हैं, इस तरह भी बन सकता है और गोल गोल शेप भी बन सकता है। इस तरह हम तमाम कीमे को बना लेंगे। देखिए ये हमने सब बना लिए हैं। इनको हम मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह लंबे सिक्कों की शक्ल में जो कबाब बनते हैं इस स्टाइल में भी आप इसको बना सकते हैं। जिस तरह चाहे आप उसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अभी तेल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया था। गर्म करने के बाद इसकी आंच हमने चूल्हे की बिल्कुल दरमियानी, देखिए इतनी आंच रखी हमने ताकि ये देखिए बिल्कुल इस तरह आपको रखनी है, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ ना हल्की, ताकि ये बिल्कुल अंदर तक से गल जाए। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। और इस तरह आप इसको हिला लें। अब बिल्कुल दरमियाने आंच पे इसको आप पकाने के लिए रख दें। जब बिल्कुल गुलाबी इसकी रंगत हो जाए तो हम इसको पलटेंगे। अब इन्हें हम पलट लेंगे। देखेंगे इस तरह हो गई है, एक साइड से ये पक चुकी है। वैसे तो हम इनको हिला रहे थे तो ये खुद ही पलट रही थी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखेंगे एक भी टूटा नहीं और कितने अच्छे बने हैं। देखिए हम ऐसी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि बिल्कुल घी वगैरह जो भी है, ऑयल वगैरह, वो सब निचड़ जाए, निकल जाए। अब हम ये वाले डाल लेते हैं इसके अंदर जो हमने कबाब की शक्ल में बनाए थे। ये हमने दूसरी शेप में बनाया था। अब देखिए हम इस ऐसी शेप में भी हमने बनाए हैं, ये भी हम डाल देते हैं कबाबों की शेप में, सीख कबाब की शेप में।
देखिए ये भी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल नहीं टूटे, जैसे डाले थे वैसे ही निकले हैं। इस तरह इनका भी हम तेल निचोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। ये हमारी कीमे की गोलियां तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। इस चटनी के साथ सर्व कीजिए, इसको प्याज के साथ सर्व कीजिए और इस तरह बनाइए आप। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।